हमारी रियासत और हुकूमत के पास शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने की इस्तात ही नहीं है। बिल्कुल मफलूज है। आप कार्रवाई नहीं कर सकते उनके खिलाफ, इनके पास इस्तात नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने अपनी हुकूमत की बेहाफ के ऊपर तमाम कौम को, तमाम मुल्क को, ना सिर्फ अंदर बल्कि मुल्क से बाहर भी पॉलिसीज़ के हवाले से आगाह करना होता है। वो कह रहे हैं कि हमारी रियासती इदारों के पास और हुकूमत के पास शिद्दत पसंदी का कोई तोड़ नहीं है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जिक्र करते हुए फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, यानी कि ये किसी भी वक्त फट सकता है और ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हम पीछे हट गए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों को से हमने मुआहदा कर लिया, वो बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर साबित हो सकता है। ये कह रहे थे। आपको पता होगा कि ये कल उन्होंने बात की है फवाद चौधरी साहब ने, और कल ही साद रिजवी साहब को रिहाई भी दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुआहदे के नतीजे में उनको साद रिजवी साहब को रिहा भी कर दिया गया है। और एक तरफ फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास इस्तात नहीं है, यानी कि उनके कहने का मतलब है कि हमें इनके साथ आहनी हाथ के साथ निमटना चाहिए था, हमने इनको छूट दे दी। कंसीड कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो लेट गई। तो दूसरी तरफ जरा देखिए जरा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या रद्द अमल दे रही है। मुझे तो समझ नहीं आता कि इनकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, क्या नहीं पक रहा। एजाज चौधरी साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, पंजाब से जिनका ताल्लुक है, वो कह रहे हैं साद रिजवी साहब की रिलीज के ऊपर कि मैं पहली फुर्सत में ही उनके पास जाऊंगा और उनसे मुलाकात करूंगा। और बड़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, साद रिजवी साहब को जो छोड़ दिया गया है। ये कहना है एजाज चौधरी साहब का। तो एक तरफ जो है आप उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनके गले में फूलों के हार डाल रहे हैं और बगलगीर होना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब मुल्की इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और साथ साथ ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत एक्सट्रीमिज़म को, शिद्दत पसंदी को, शिद्दत पसंद ग्रुप्स को डील करने में नाकाम हो चुकी है। क्यों हो रहा है ऐसे, इसकी भी वजाहत करेंगे। सबसे पहले ये बता दें आपको कि इस वक्त हमारे रियासती इदारे या हुकूमत खुद ना सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुआहदे करके उनसे बातचीत करने में मसरूफ है, बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक दहशत गर्दी का वो आलम था जिसे मैं कहता हूं कि कोई बंदा अगर भूल जाए और फिर ऐसी गलती करे तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल ही अकल से पैदल होगा। उनके हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत है मुल्क के अंदर इस्तेहकाम की, और इस वक्त हमारे पास एक मौका है कि मुल्क के अंदर हम अमन व अमान लेकर आएँ। तो फवाद चौधरी साहब उस वक्त कह रहे हैं कि हमारे इदारों के पास और हमारी हुकूमत के पास इस्तात ही नहीं है। ये बहुत डेंजरस, ख़तरनाक किस्म की प्रोपोजिशन है जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, क्योंकि वो रियासत को कह रहे हैं कि इतनी कमज़ोर है कि वो बातचीत ही कर सकती है और उनसे निमट नहीं सकती। और ये टाइम बॉम्ब जो है ये टिक कर रहा है और ये चलता जा रहा है, किसी वक्त भी एक्सप्लोड हो जाएगा। दूसरी बात जो फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इतना शदीद ख़तरा है इन शिद्दत पसंद ग्रुप से कि इतना ख़तरा हमें इंडिया से नहीं है जितना ख़तरा हमें इन शिद्दत पसंद ग्रुप्स से है। और पाकिस्तान जो है ख़तरे की हालत में है और किसी वक्त भी पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो सकता है, ये फरमाना है फवाद चौधरी साहब का। तो दूसरी तरफ जो आपकी पार्टी जो है उनके गलों में बगलगीर होने जा रही है और उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा कि वो साद रिजवी साहब से कब मिलें या कब ना मिलें जाके। वो क्या मामला है, देखिए, जब आप लोगों को 2 या 3 या 4 पैगाम एक वक्त पर दे रहे हों और वो भी उस हवाले से जो मुल्क की सलामती का मामला है, तो आप एक रिफ्लेक्ट करता है, साबित करता है कि आप खुद मखमसे का शिकार हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों को मखमसे का शिकार कर रहे हैं। नंबर 3, रियासत को आप कह रहे हैं कि आपकी रियासत जो है वो फेल हो चुकी है और लोगों को जानी और माली
माली तो छोड़ें, क्या इन्होंने देना, जानी तहफ़्फ़ुज़ भी आप उनको फराहम नहीं कर सकते। यू आर ऑन योर ओन। ये बहुत ख़तरनाक मैसेज फवाद चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो लोगों को दे रही है, और इनको नज़रसानी करनी चाहिए। असल मामला अब हम आपको बताते हैं कि है क्या। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले जो हैं वो पहले भी जब 2018 के इलेक्शंस के अंदर सामने आए, उस वक्त एक अपीजमेंट की पॉलिसी थी। ये बात कई हलकों के अंदर बावर करवाई गई, और उस बात को फिर बाकायदा एक प्लान के तहत इंप्लीमेंट भी किया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अगर आप लॉन्च कर देते हैं तो जो राइट का वोट है मुस्लिम लीग नून का, वो डिवाइड हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा इसका फायदा होगा। फिर जब खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इस्लामाबाद में आके धरना दिया, जजों को और जर्नैलों को और सियासतदानों को उन्होंने जो जो बातें की, उसके बाद ये एहसास हुआ कि यार ये तो बड़ा गलत काम हो गया, इससे अब कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। फिर आपने बीच बचाव किया, मिल मिला के आपने आधा तीतर और आधा बटेर की पॉलिसी अपनाई और इनको हाथ जोड़ के वापस भेजा, और साथ साथ आपने इनको कल अदम करार करवा दिया। आपने कहा कि ये कल अदम तंजीम है। सितम जरीफी देखिए तरह, लगता है फवाद चौधरी साहब सही कह रहे हैं इदारों के हवाले से और अपनी हुकूमत के हवाले से। सितम ये जरीफी ये है कि उसके बाद भी इलेक्शंस के अंदर वो हिस्सा लेते रहते हैं और कलअदम तंजीम होती है। शेख रशीद साहब से सवाल किया जाता है कि आप कहते हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात भी करेंगे, उससे पहले आप कहते हैं कि हम इनको कोई अलाउंस नहीं देंगे, हम यहाँ पे तोड़ फोड़ का कोई जो ये बात कर रहे हैं वो उसकी इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी तरफ कहते हैं कि आप बातचीत कर रहे हैं, ये कलअदम तंजीम है। वो उन्होंने कहा जी हाँ जी ये कलअदम भी है, लेकिन हमारी बात भी हो सकती है और इनसे मुआहदा भी हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। तो यानी आप सोच विचार से काम नहीं ले रहे, आप डे टू डे आप वो कहते हैं ना कि यार ये लीक हो गया, यार ये पानी यहां से इधर पट्टी बांध दो, यार ये दीवार गिर गई, अच्छा यार ये जरा टाकी पोंछा लगा दो, प्लस्तर कर दो, तो इसको अभी फिलहाल आज के लिए ठीक कर लो, कल फिर देखेंगे। ये जो कल फिर देखेंगे वाली पॉलिसी है, इसने वाकई पाकिस्तान के रियासत के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान की रियासत ने लोगों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। 80,000 का फिगर हम कोट करते हैं अपने मुंह से, जैसे 80,000 चावल के दाने हो, और वो कहते हैं कि जी शहीद हो गए इस जंग के अंदर। जब हम बात करते हैं मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से, शिद्दत पसंदी के हवाले से, उसके अलावा हमारे जो अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने शहादत पाई है इसके अंदर। और पॉलिसी क्या है नहीं पता, हमें नहीं पता जी। हमारी रियासत जो है, इदारे जो है नाकाम है, और हमारी हुकूमत जो है उसके पास भी इस्तात नहीं है कि वो कुछ इस हवाले से कर सके। तो ये तमाम तर जो मखमसा है इनका, इसका मलबा किसके सर पर पड़ना है? इसका मलबा हमारे सर पर पड़ चुका है। हमने पहले ये देख लिया कि हमारे साथ क्या होगा, और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर तशवीश भी यही जाहिर कर रहे हैं, यही लोग कह रहे हैं। तो ये बेल बिफोर अरेस्ट जो है करवा रहे हैं अपनी, कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अगर इस तरह के काम होते हैं, सानू ना कहना फिर हमने तो पहले कह दिया था। देखें मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को, अब देख लें आपने खुद क्या करना है, हमने तो पहले आपको बता दिया था, खुद ही आप बंदोबस्त कर लें अपना। तो एक तरफ जब आप कहते हैं कि शिद्दत पसंद ग्रुपों को टॉलरेट नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इनके साथ जाके बातचीत कर लेते हैं, और उन तालिबान, अफगान तालिबान के पास जाके आप कहते हैं, जिनको आप पूरी दुनिया के अंदर यू आर अ माउथ पीस फॉर तालिबान, हम कहते हैं कि जी बड़ी वहां पे बेचारगी है, बड़ी अमेरिका को चाहिए कि इनको रिकग्नाइज कर लें, अमेरिका को चाहिए कि इनके फंड्स जो हैं वो रिलीज कर दें, लोग भूखे मर रहे हैं, ये बात ठीक है। तो एक तरफ जो है हम उनको एक्सपर्ट्स हमारे जाते हैं और कहते हैं कि हम मईशत में आपकी मदद करेंगे, एक तरफ हम उनके साथ ये करते हैं और उनको साथ कहते हैं कि यार तहरीक तालिबान वाले, पाकिस्तान टीटीपी वालों को आप मना करें कि आइंदा ये हमारी सरजमीन के ऊपर हमले नहीं करेंगे। तो वो आपको क्या कहते हैं? वो कहते हैं जाएं आप इनसे बातचीत कर लें, इनसे सुलह कर लें आप, और इनसे मुज़ाकरात करके मुआहदा कर लें आप, हम नहीं कर सकते। वजह यह है कि तालिबान अफगान तालिबान जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर हमला किया था तो
इन्होंने बहुत मदद की थी उनकी। अब वो किस तरह अफगान तालिबान कह सकते हैं? तो मैं एक साहब से बात कर रहा था इस तरह, तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया देखो जरा, तालिबान से आप टीटीपी के हवाले से कहते हैं कि हमले ना करवाएं, ये तो वो तालिबान हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ 20 साल जंग लड़ ली थी और ओसामा बिन लादेन को इनकार कर दिया था उन्होंने कि वो उनको नहीं देंगे। और वजह ये थी कि ओसामा बिन लादेन जो थे उन्होंने उनको फेवर की हुई थी, उनके एजेंडा एक था, उनका नजरिया एक था। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टीटीपी को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, एक लॉन्ग टर्म बेस के ऊपर जो है आपसे एक मुज़ाकरात के बाद एक मुआहदे के ऊपर अमल पैरा होने के लिए कह देंगे? तो ये तमाम तर मामलात बहुत सीरियस मामलात हैं। फवाद चौधरी साहब को आप बेशक क्रिटिसाइज कर लें इसके अंदर, लेकिन उनकी बात में दम जरूर लगता है कि हम कर क्या रहे हैं। प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा आया इसके बाद, ये स्टेटमेंट देने के बाद, और उनको कहा गया कि जी आप ये क्या बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बाद में एक स्टेटमेंट भी क्लैरिफिकेशन की भिजवाई। वो भी मैं ज़रूरी समझता हूं कि आपको बता दें कि वो क्लैरिफिकेशन की स्टेटमेंट में सिर्फ उन्होंने फिर इतना कहा कि जनाब अली, मैंने तो इससे ज़्यादा बात नहीं की थी कि मुल्क के अंदर शिद्दत पसंदी है, और शिद्दत पसंदी को जो है वो रियासत का काम होता है कि वो शिद्दत पसंदी को रोके और देखे कि मुल्क के अंदर क्या क्या हो रहा है। बतौर तर्जमान आपका भी ये काम है कि आपकी हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बगलगीर होने जब जा रही हो और नजर वो इस पे रखे हुए हो कि अगले इलेक्शंस के अंदर भी हमने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो है वो इलेक्शन मिलके लड़ेंगे और मजा चखाएंगे अपने हरीफों को, जो भी पंजाब के अंदर शरीफ या मुस्लिम लीग नून है उनको। तो फिर आप क्या पॉलिसी अपनाएंगे? फिर आप खुद भी मखमसे का शिकार होंगे, इदारों को भी आप कहेंगे कि इनके पास इस्तात नहीं है, और बाद में फिर आप क्लैरिफिकेशंस भी इस हवाले से देते रहेंगे। लेकिन सबसे अव्वलीन आपका फरीजा है, उससे आप बिल्कुल रूगर्दानी मत कीजिए, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो हुकूमत हो। दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इनफ हैज बिन डन। एक साइकोलॉजिकल स्कार्स भी हमने छोड़ दिए हैं, मेंटली तौर के ऊपर भी हमने इस कौम के साथ बहुत ज्यादती की है, और एक दफा फिर हम कह रहे हैं हमारे पास पॉलिसी कोई नहीं है। अल्लाह करे हम तमाम लोग जो हैं इन तमाम बहुत अहम मामलात के ऊपर सोचने और समझने की सलाहियत रखें, एक होकर इसके ऊपर फैसला करें कि हमने इन ग्रुप्स के साथ क्या करना है। जो तोड़फोड़, जो शिद्दत पसंदी, जो कत्लो गारत करी है, उसको हमने यकसर रिजेक्ट करना है। तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई पॉलिसी जरूर बनाई जा सकती है। तब बनाई जा सकती है जब आप अपने सियासी मुफादात से अबव होके सोच रहे हो। और अगर आपने खेल खेलते रहना है तो हमें इस खेल का हिस्सा मत बनाइए। आपकी बहुत मेहरबानी। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।